अगर संसार में सुख बुद्धि है, भोग ऐश्वर्य अच्छा लगता है, तो जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे भोगों के भोगने से तुम्हारी सुख की लालसा नहीं मिटने वाली। सच्ची मानी, अभी आप जानते नहीं कि सुख किसे कहते हैं। अगर सुख होता तो अब कछुनाथ न चाही मोरे ऐसा आ जाता ना। आप चिंतित हैं, भोगने पर भी आप अशांत हैं, बहुत दुर्गत। जितने दंड हैं, जितने रोग हैं, जितनी गतियां दुर्गतियां, ये सब भोगों के कारण ही होती है। विचार करके आप देख लेना। जिसका ऐश्वर्य और भोग में चित्त अपरित हो चुका है, वो ऐसा निश्चय ही नहीं कर सकता। आप जिन सुखों की तरफ जा रहे हैं, आप थोड़ा विचार कीजिए। हमारे प्रभु को कहा गया है आनंद सिंधु सुख राशि। उस आनंद समुद्र प्रभु के एक बूंद जैसे जल लो और ऐसे मारो तो कई कणों में विभाजित हो जाता है। उसको सीकर कहते हैं। उस एक सीकर से संपूर्ण त्रिभुवन में सुखाभास है। विचार कीजिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपाशी। पूरे त्रिभुवन को जो सुख का अनुभव हो रहा है, कहीं भी उस आनंद समुद्र के एक बूंद को ऐसे करो तो उसमें जो कई विभाग होते हैं, उस एक विभाग को सीकर कहते हैं। उस एक विभाग से संपूर्ण त्रिभुवन सुख का अनुभव करता है, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक, नीचे के रसातल, तलातल, पाताल आदि लोक। आप सोचो, वो आनंद सिंधु जब मिलेगा तो कैसा सुख होगा। और जब तक वो नहीं मिलता है, तो जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे भोगों के भोगने से तुम्हारी सुख की लालसा नहीं मिटने वाली। देख रहे हो, खूब भोग के देख रहे हो, बहुत जन्मों में भोग चुके हो। इसलिए दृढ़ व्रत जब तक तुम नहीं धारण करोगे, तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। और दृढ़ व्रत वही धारण कर सकता है जिसने ये निश्चय कर लिया है सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हुई विवेक के द्वारा कि संसार में सुख नहीं है। अगर संसार में सुख बुद्धि है, भोग ऐश्वर्य अच्छा लगता है, तो तुम भजन का निश्चय ही नहीं कर पाओगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेत शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसका ऐश्वर्य और भोग में चित्त अपरित हो चुका है, वो ऐसा निश्चय ही नहीं कर सकता कि भजन निरंतर करके भगवत प्राप्ति करना है। समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम। जिसका हृदय, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, वो भजन कर ही नहीं सकता, दृढ़ व्रती हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको लगता है भजन में क्या सुख है, कोई सुख नहीं। जीव एक तरह से कहना अपमान है। ध्यान देना, शरीर के आसक्ति के कारण मुझ भगवत स्वरूप को जीव कहा गया। जैसे रिक्शा चालक, ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, वो रिक्शा नहीं है, उसने आम कर लिया है रिक्शा में, तो रिक्शा बोलते ही खड़ा हो जाता है। ऐसे ही देहाभिमानी जीव, ये इसका अपमान है जीव कहना। ये भगवान का विशुद्ध निर्मल निर्विकार स्वरूप है, हम सबका, सबका। जो घोर पापाचरण क्रिया में, उसका भी स्वरूप निर्विकार चिदानंदमय है, पर वो क्रियाओं का कर्ता भाव स्वीकार करने के कारण, भोक्ता भाव स्वीकार करने के कारण वो शरीर को अपना मैं मान लिया। इसीलिए उसको दुर्गति भोगनी पड़ रही है। ना होने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। नित्य युक्ता, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, इस भाव को स्वीकार करके जो प्रभु को प्रणाम करता रहता है, प्रभु का सतत नाम जप करता रहता है, नाम कीर्तन करता रहता है, प्रभु का स्मरण करता रहता है, महासुख में निमग्न हो जाता है। सच्ची मानिए, अभी आप जानते नहीं कि सुख किसे कहते हैं। आपने रुपए को सुख माना, शरीर को सुख माना, भोग सामग्रियों को सुख माना, पर आप देखो ना, अंदर से आप चिंतित हैं। भोगने पर भी आप अशांत हैं। भोगते हुए इतना समय व्यतीत हो गया, पर भोग की वही तृष्णा है, उसी को भोग रहे हैं, पर बार बार भोगने की इच्छा। अगर सुख होता तो अब कछुनाथ न चाही मोरे ऐसा आ जाता ना, कि मैं जो चाहता था मिल गया, मिल गया। वो भोगों में नहीं,
वो तो भोगों से हटने में है। त्यागात शांतिरनंतरम, शांति का अनुभव त्याग के द्वारा होता है। जब तक हमारे अंदर भोगों की भोगने की प्रबल लालसा है तब तक बहुत दुर्गति। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत दुर्गति। जितने दंड हैं, जितने रोग हैं, जितनी गतियां दुर्गतियां, ये सब भोगों के कारण ही होती है। विचार करके आप देख लेना। नित्य युक्त, हमें नित्य युक्त, वैसे हम हैं ही, पर स्वीकार करना होगा कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, और फिर उनका निरंतर नाम जप, निरंतर नाम कीर्तन और बार बार प्रणाम। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के वचन कि भगवान के श्री विग्रह के सामने से जय बार निकले तय बार प्रणाम करें, गुरुजनों के सामने जय बार जाए तय बार प्रणाम करें। उससे आपका अहम नष्ट होगा, शरीर निष्पाप होगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका श्री वैभव बढ़ेगा। अब हम इतने अभिमानी हो गए हैं कि हमारा प्रणाम करने की तो बात जाने दो, मृदु वचन बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। नाक में गुस्सा है, कड़ुआ स्वभाव है, हिंसात्मक वृत्ति है, नम्रता, दैन्यता, शीलता, ये सब सद्गुण अंतर ध्यान हो गए। आसुरी भाव, राक्षसी भाव की वृद्धि हो रही। कैसे हम सुख शांति आनंद का अनुभव करें? पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मेरी बात मान लो भैया, तुम केवल हमारे प्रभु श्री हरि पर श्रद्धा कर लो। बिना कुछ देखे भगवान तुमको प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हें अनुभव होने लगेगा। आप केवल प्रभु को अपना मानिए कि प्रभु मेरे वही हैं, पर आप नहीं मानते। मान लो तो आनंद से युक्त हो जाओगे। मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात समझने के लिए आप अधिक से अधिक नाम जप करें। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिला हूं, उनका यही अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा उतनी जल्दी ही वो दुखों से हट करके आनंद में डूबेगा। पुनः ध्यान दीजिए, बड़े बड़े संत महापुरुषों का अनुभव है कि जो जितना अधिक नाम जप करेगा, भजन करेगा, उतना ही वो दुख अशांति से दूर होकर आनंद में डूबेगा। प्रभु में श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि वो प्रेम रूप धारण कर ले और मेरे हृदय में लगन लग जाए कि अब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है फिर कभी स्वप्न में भी दुख नहीं मिल सकता, आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत बढ़िया अवसर है। सत्संग के प्रभाव से, भगवत कथा श्रवण के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से ये चाह प्रकट होती है। ये चाह प्रकट होना बड़ी दुर्लभ बात है कि बस इस जन्म का लक्ष्य है निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना।